खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है आपका देश के नंबर 1 वेब न्यूज चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज में। आईएनएक्स मीडिया करप्शन केस में फंसे देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी और सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी भी की, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। अब जब ये पूरा मामला गर्मा रहा है तो कांग्रेस पार्टी उनका जमकर समर्थन कर रही है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए पी चिदंबरम का समर्थन किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रियंका ने सुबह ट्वीट कर कहा कि पार्टी चिदंबरम के साथ हर वक्त खड़ी है और नतीजों की परवाह किए बिना सच्चाई के साथ खड़ी रहेगी। इस बीच कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी बुलाई और इसी बीच पी चिदंबरम को आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके अंतरिम संरक्षण की मांग की थी। अब सीजेआई रंजन गोगोई चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। वहीं ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और आज अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी चिदंबरम को कोई राहत नहीं मिली है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो कि ये पूरा मीडिया करप्शन मामला था क्या, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला आईएनएक्स मीडिया करप्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें 305 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी एफआईपीबी से गैर कानूनी तरीके से मंजूरी दिलवाई, जिसमें मीडिया ग्रुप ने साल 2007 में करीब 305 करोड़ का विदेशी निवेश हासिल किया था। पी चिदंबरम उस दौरान यूपीए 2 सरकार में वित्त मंत्री थे। इस केस में 15 मई 2017 में सीबीआई ने एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताओं के चलते एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद 2018 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी, जो कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया के संस्थापक थे, इन दोनों पर इस पूरे घोटाले को अंजाम देने का आरोप है और साथ ही पी चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम पर भी इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है। साल 2018 में इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को अपने बयान में कहा कि उन्होंने इसके लिए कार्ति के साथ डील की थी। पिछले महीने ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में शीना वोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी को आईएनएक्स केस की अप्रूवर बना दिया था। पिछले साल फरवरी में कार्ति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था और मार्च में उन्हें जमानत मिल गई थी। कार्ति और उनके पिता चिदंबरम से ईडी कई बार इस केस में पूछताछ कर चुकी है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि इस पूरे केस में कब क्या हुआ। 15 मई 2017 को सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की, जिसमें आईएनएक्स मीडिया के लिए एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप था। साल 2007 में 305 करोड़ का विदेशी फंड मीडिया ग्रुप को मिला, जब कार्ति के पिता चिदंबरम वित्त मंत्री थे। 16 जून 2017 को कार्ति के खिलाफ एफआरआरओ ने लुकआउट नोटिस जारी किया। 10 अगस्त 2017 को मद्रास हाईकोर्ट ने कार्ति और अन्य 4 लोगों के खिलाफ जारी इस लुकआउट नोटिस पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इनके खिलाफ अभी तक कोई वारंट जारी नहीं किया गया है। 14 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र को लुकआउट नोटिस जारी करने की मंजूरी दे दी। 18 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 23 अगस्त तक सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। 11 सितंबर 2017 को सीबीआई ने जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे के भीतर विदेश में कार्ति के संभावित लेनदेन से जुड़ी जानकारी दी। 22 सितंबर 2017 को सीबीआई ने कोर्ट से कार्ति को विदेश जाने से रोकने की गुहार लगाई, क्योंकि एजेंसी को शक था कि वह विदेश में अपने बैंक खाते बंद करा सकते हैं। 9 अक्टूबर 2017 को कार्ति ने कोर्ट से बेटी का दाखिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कराने के लिए ब्रिटेन जाने की इजाज़त मांगी और कहा कि वह इस दौरान किसी भी बैंक में नहीं जाएंगे। साथ ही पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी सरकार उनके और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ राजनीतिक मंशा और बदले की भावना से काम कर रही है। 20 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के दाखिले के लिए कार्ति को ब्रिटेन जाने की इजाजत दे दी। 31 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को वापस कर दिया। 16 फरवरी 2018 को कार्ति के सीए एस भास्कर रमन को गलत तरीके से पैसे कमाने में उनकी मदद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 28 फरवरी 2018 को चेन्नई एयरपोर्ट से कार्ति को गिरफ्तार किया गया और फिर दिल्ली लाया गया। दिल्ली कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। 25 जुलाई 2018 को हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
11 अक्टूबर 2018 को आईएनएक्स मीडिया के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कार्ति की 54 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली, जिसमें भारत, ब्रिटेन और स्पेन की संपत्ति शामिल थी। 11 जुलाई 2019 को इंद्राणी मुखर्जी को कोर्ट ने शर्तों के साथ केस का अप्रूवर बना दिया। 1 अगस्त 2019 को ईडी ने कार्ति को दिल्ली के जोरबाग स्थित घर खाली करने को कहा, जिसे एजेंसी पहले ही अटैच कर चुकी थी। 20 अगस्त 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन चिदम्बरम अपने घर पर नहीं मिले और उनके फोन भी बंद पाए गए। और आज यानी 21 अगस्त को, जैसा कि हमने आपको बताया, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने पी चिदम्बरम को खुलकर समर्थन किया। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।